Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 301 से लेके 330 तक के। ओके, तो इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं आर के जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो अब हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और बीच बीच में मैं आपको कुछ टॉपिक के वीडियो भी देता रहूँगा, ठीक, जिससे कि हमारे कुछ टॉपिक जो छूट गए थे वो भी कवर वो होते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से, ठीक। वहाँ पर हर संडे को फुल टेस्ट होता है फॉर एसएससी जेई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, द इंटरनल हॉट टियर डिफेक्ट्स इन कास्टिंग कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो ये हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेडियोग्राफी। ओके, इंटरनल हॉट, और ये हॉट ईयर डिफेक्ट होता क्या है, देखिए, जब आपका जो मेटल होगा जब वो हॉट होगा तब वो होगा वीक, ठीक, तब उसमें रहेगी रेसिडुअल स्ट्रेस, और उस रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से जो क्रैक आते हैं सर वो सरफेस पे, वो उसी को हम लोग बोलते हैं हॉट ईयर डिफेक्ट। ओके, इसके बाद 302 है, हॉट टीयर्स आर कास्टिंग डिफेक्ट। तो इसमें होगा आपका सी पार्ट, विच अकर ड्यू टू डिसकॉन्टिन्यूटी एंड इन मेटल कास्टिंग रिजल्टिंग फ्रॉम हिंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, डिसकॉन्टिन्यूटी इन मेटल कास्टिंग मतलब कि हॉट, जब वो हॉट होगा और जब वो कूल होगा, ठीक, उनके टेम्परेचर में जितना डिसकॉन्टिन्यूटी है। ओके, इसके बाद 303 है, फेटलिंग एन ऑपरेशन परफॉर्म। तो पूरी कास्टिंग को डिसअसेंबल करना, ये होता है आपका फेटलिंग, ठीक। तो ये क्या है, ये आफ्टर कास्टिंग प्रोसेस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 304 है, वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग्स एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आर स्पनेट। तो वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो होती है वो हायर स्पीड पे चलती है देन हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 305 है, सेल मोल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर। तो सेल मोल्डिंग में जो आपका पैटर्न होता है वो किसका होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मेटल पैटर्न। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 300, कोल्ड सट्स आर केसिंग डिफेक्ट्स। जो कोल्ड सट्स होते हैं वो होता है आपका caused by two streams of metal that are too cold to fuse properly। और इसका जो वो होता है डायग्राम वो इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से, ठीक। और ये देखिए वॉइड है, ये देखिए दो जगह वॉइड ये छूट गए, तो यही होता है आपका कोल्ड सट डिफेक्ट। इसके बाद 307 है, स्लैग इंक्लूजन इन कास्टिंग इज़ अ। तो जो आपका स्लैग इंक्लूजन, पहले डिफेक्ट क्या होता है, तो जब मतलब कि जब हम लोग मोल्टन मेटल को प्योर करते हैं तो उसमें कुछ स्लैग पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी हमारे कैविटी में चले जाते हैं, और जब वो सॉल्डिफिकेशन होता है तो वो भी उसी में ही सॉल्डिफाई हो जाते हैं, और फिर वही आगे जाके क्रैक जनरेट करते हैं। ओके, तो ये आपका सरफेस डिफेक्ट है। ओके, जो आपका स्लैग इंक्लूजन है ये आपका सरफेस डिफेक्ट है। इसके बाद आपका 308 है, आ स्प्रू होल इज। तो स्प्रू होल क्या है आपका, तो स्प्रू होल इज अ, तो ये एन ओपनिंग इन मोल्ड फॉर प्योरिंग मोल्टन मेटल। ओके, जैसे ये आपकी कास्टिंग है तो ये अगर होल है तो यहाँ से हम लोग मेटल को प्योर करेंगे और यही होगा आपका स्प्रू होल। ओके, इसके बाद 309 है, कोर प्रिंट्स आर यूज्ड टू। तो कोर प्रिंट्स का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, टू फॉर्म सीट टू कवर एंड होल्ड द कोर इन प्लेस, ठीक। ये क्वेश्चन सेकंड बार रिपीट हुआ है। ओके, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 310 है, जोल्ट मशीन्स प्रोड्यूस। तो जोल्ट मशीन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म रैमिंग अबाउट द पैटर्न। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 311 है, ब्लो होल्स आर कास्टिंग डिफेक्ट्स। तो ब्लो होल्स आपके गैस डिफेक्ट हैं, ठीक, कास्टिंग डिफेक्ट्स तो हैं लेकिन ये गैस डिफेक्ट्स हैं, ठीक। और ये क्या होगा, विच टेक द फॉर्म ऑफ इंटरनल वॉइड और सरफेस डिप्रेशन ड्यू टू एक्सेसिव गैस मटेरियल नॉट एबल टू एस्केप, ठीक। मतलब कि जब कास्टिंग में जो आपका फाइनल जो कास्टिंग होती है, जब उसमें गैस मतलब कि कुछ गैस होती हैं जैसे हाइड्रोजन हो गई
तो वो उसी के अंदर फंस जाती हैं, ठीक। फिर वो मतलब कि उनको निकल नहीं पाती हैं, फिर वही आगे जाके ब्लो होल, पिन होल, इस तरह के डिफेक्ट क्रिएट करती हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 312 है, इन साल्वेज रिपेयर ऑफ कास्टिंग the satisfactory and commonly used method of rectifying and repairing the defect। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट, मेटल स्प्रेइंग। इसके बाद 313 है, कोल्ड डक्ट्स, यहाँ पे डक्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोल्ड सट्स, ठीक, कोल्ड सट। तो ये तो अभी हुआ था। तो कोल्ड सट आर कास्टिंग डिफेक्ट ड्यू टू टू स्ट्रीम्स नॉट एबल टू फ्यूज ड्यू टू बीइंग कूल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 314 है, मोल्टन आयरन इज डीसल्फराइज्ड बाय एडिंग फॉलोइंग टू द लेडल। तो मोल्टन आयरन को डीसल्फराइज हम किससे कर सकते हैं, सोडा ऐश से। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 315 है, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिजल्ट्स ऑफ कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, ठीक, और डक्टिलिटी कम हो जाती है, ये एकदम सही है। इसके बाद हैंडलिंग ऑफ पार्ट्स इज ईजियर, कोल्ड है तो हैंडलिंग ईजी, मतलब हैंडलिंग ईजियर रहेगी। इसके बाद डी है, डायमेंशनल टॉलरेंसेज एंड फिनिश है हाई, हाँ, मतलब कि इसकी सरफेस फिनिश भी हाई होती है और डायमेंशनल टॉलरेंसेज भी। ई है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर फॉर स्टील इज इंक्रीज, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या हुआ, इट इंक्रीजेस कोरोजन रेजिस्टेंस, ये आपका गलत हुआ है, जबकि इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 316 है, क्वाइनिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। तो क्वाइनिंग एक कोल्ड फोर्जिंग ऑपरेशन है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 317, इन द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस द स्ट्रेसेस इनकाउंटर्ड आर। तो देखिए, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो आपकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए, ठीक, मतलब कि बीच में होनी चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट, लेस देन द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड ग्रेटर देन द यील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद 318 है, रोटरी स्वेगिंग इज़ यूज्ड फॉर। तो देखिए, रोटरी स्वेगिंग में क्या होता है, इस तरह की अगर कोई रॉड है, ट्यूब है, तो इसके चारों तरफ इस तरह की डाई लगी रहेंगी, ठीक, मतलब इसके ये मतलब कि इसको होगा सर्कुलर में। ओके, तो यही डाई क्या करेंगी, इसकी डाया को कम करेंगी। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट, रिड्यूसिंग डायामीटर ऑफ राउंड बार्स एंड ट्यूब्स बाय रोटेटिंग डाई विच ओपन एंड क्लोज रैपिडली ऑन द वर्क। ओके, इसके बाद 319 है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इन ऑल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो इसमें देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी हुई सारे, मतलब कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में, तो वो हुई प्लास्टिसिटी, ठीक, मतलब कि अगर हम जैसे कि अभी यही वाला था, तो इसमें हम लोग डाई के थ्रू क्या क्या इसको कर रहे थे, इसकी डाया को कम कर रहे थे, तो इसमें प्लास्टिसिटी होगी ना, जब ये इधर से एक्सटेंड होगा तो इसकी प्लास्टिसिटी अच्छी होगी, अदरवाइज ये फिर टूट जाएगा अगर इसकी प्लास्टिसिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक। इसके बाद 320 है, हॉट प्रेस फोर्जिंग। तो हॉट प्रेस फोर्जिंग कॉजेज अ स्टेडली अप्लाइड फोर्सेस, ए स्टेडली अप्लाइड प्रेशर इंस्टीड ऑफ इम्पैक्ट फोर्सेस, ठीक, मतलब कि स्टेडी, मतलब कि एक, मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई होना चाहिए इंस्टीड ऑफ इम्पैक्ट फोर्स। ओके, इसके बाद 321 है, स्वेगिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। तो स्वेगिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ फोर्जिंग। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 322 है, प्लग रोलिंग। तो प्लग रोलिंग इज यूज टू रिड्यूस वॉल थिकनेस एंड इंक्रीज डायामीटर ऑफ ट्यूब्स, ठीक। अगर ये है आपकी ट्यूब तो इस तरह से होता है, इसका जो शेप होता है, इसके सेटअप का वो इस तरह से होता है। ओके, तो इसमें जो आपकी थिकनेस होगी वो कम हो जाएगी और डायामीटर वो जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ई पार्ट। इसके बाद 323 है, एनी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग। तो इसमें से आई सेक्शन है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 324 है, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिजल्ट्स ऑफ हॉट वर्किंग। तो इसमें पहला है,
एनीलिंग ऑपरेशन इज़ नॉट नेसेसरी, सही है। पावर रिक्वायरमेंट्स आर लो, ये भी सही है। सरफेस फिनिश इज़ गुड, ये आपका गलत है। जो हॉट वर्किंग में जो आपकी सरफेस फिनिश होगी वो पुअर होगी, और कोल्ड वर्किंग में जो सरफेस फिनिश होगी वो हाई होगी। ओके, तो इसमें इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद 325 है, फोर्जिंग ऑफ प्लेन कार्बन स्टील इज़ कैरिड आउट एट, तो ये आपकी होती है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 326 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी फोर्ज। अभी मैंने क्या बताया था कि फोर्जिंग के लिए जितने भी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? प्लास्टिसिटी। कास्ट आयरन की प्लास्टिसिटी क्या होती है? 0, वो तुरंत ही ब्रेक कर जाता है, डिफॉर्म वो करता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट। कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद 327 है स्वेगिंग, तो इसमें आपका स्वेगिंग इज अ फोर्जिंग ऑपरेशन इन विच टू हाफ्स ऑफ रोटेटिंग डाई ओपन एंड क्लोज रैपिडली वाइल इम्पैक्टिंग द एंड ऑफ द हीटेड ट्यूब और सेल। करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये ट्यूब है, इसमें लेकिन 2 ही डाई रहेंगी, ठीक, इसमें से 2 डाई रहेंगी। ओके, इसके बाद 328 है, मेटल्स लाइक लेड एंड टिन आर हॉट वर्क एट टेम्परेचर अराउंड, तो लेड और टिन जो होती हैं वो हॉट वर्किंग होती है उनमें एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 329 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल इम्प्रूव इन हॉट वर्किंग ड्यू टू, तो हॉट वर्किंग जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि इम्प्रूव होती है वो होती है ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन साइज। ठीक, ग्रेन साइज जितने रिफाइन होंगे उतनी ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज करेंगी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 330 है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग, तो इसमें किस टाइप का डिफॉर्मेशन होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो ये हो गया आपके आज के 30 क्वेश्चन। अब इसके आगे के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सो थैंक यू गाइस।